2019 से लोकार्पण किया था बांध का, जब से हर साल 2022 तक मोदी या गुजरात के सीएम हर साल अपना कुछ न कुछ नया ढोंग करते हैं। जन्मदिन के नाम से उनका होता है जन्मदिन और निमाड़ का एमपी का होता है मरण दिन। यहाँ पे उस रोज़ उसके जन्मदिन पे यहाँ न जाने कितने हमारे गांव पड़ोस में पिछोड़ी गांव है, वहाँ का बच्चू राम जी जो कि अच्छा कार्यकर्ता था, युवा था, उसी की डूबने से मौत हुई। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़वानी गुजरात से भाई आए हैं, आदिवासी भाई प्रवीण भाई जो आए हैं, जो गुजरात से चलकर अपने साधन से यहाँ निमाड़ को देखने आए हैं कि आदिवासियों का क्या हाल होगा, इसलिए वहाँ गुजरात से आ गए। पर जो बड़वानी जिला मुख्यालय यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, पर यहाँ का ना विधायक आया, ना सांसद आया, ना मंत्री आया, ना ये डीएम आया। ऐसी स्थिति यहाँ की है आदिवासियों की। अब इतनी दूर से प्रवीण भाई आ सकते हैं तो उनको कितना 12 किलोमीटर दूर है हमारा जिला मुख्यालय, आज तक नहीं है। मैं प्रवीण भाई को हमारे हालचाल जानने के लिए आई, इसलिए मैं मेरे गांव से नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक बात यही कि मैं भी जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत। हमें आज हम लोग यहाँ पे बड़वानी डिस्ट्रिक्ट और बड़वानी तहसील से यहाँ गाँव का सर अवलदाब से में जो है हम जो नर्मदा की जो यहाँ बोलते को कि भाई यहाँ पानी रुका, नर्मदा का पानी रुकने के बाद जो हादसा हुआ, जैसे गुजरात के अंदर भरूच और नर्मदा भरूच और अंकलेश्वर में जो होनारत हुई है, कितने लोग पशु पंछी और कितनी बाढ़ के बचते थे पानी छोड़ने के बाद जो हादसा हुआ, ऐसे ही हादसा हमने सोचा कि हमारे आदिवासी जो डैम के ऊपरवास में जो डुबान एरिया है वो एरिया में क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि मैं कलड़ा डैम का असरग्रस्त हूँ। तो वही हाल यहाँ गुजरात के जो नर्मदा डैम है ऊपरवास में भी हुआ होगा। जाके आज पता लगा है कि सही में जितना गुजरात में हादसा कम हुआ, दुर्घटना इतनी ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुई। इस मुलाकात के लिए हमारे रामेश्वर भाई है, उससे हमारा मिलना हुआ और इस विस्तृत माहिती वो भैया देंगे। तो रामेश्वर परिचय। मैं रामेश्वर सोलंकी, ग्राम आवलदास, तहसील जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं स्वयं डूब प्रभावित हूँ, गुजरात में असरग्रस्त बोलते हैं, मैं डूब प्रभावित बोल रहा हूँ। हम खड़े हैं अवलदा में 138.68 पॉइंट पे। ये सरदार सरोवर का लेवल है, आप देख रहे हैं, यही लेवल ये फुल डैम भरा हुआ है। हम किन्नौर पे खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। हमें 16 सितंबर की रात्रि को बिना सूचना दिए मध्य प्रदेश के 192 गाँव में पानी और 2 बड़े शहर, एक धर्मपुरी तहसील और एक निसरपुर को डुबोया गया बिना सूचना दिए। टोटल गांव 192, जहां पर कुछ बसाटें ऐसी बनाई थी सरकार ने, उसमें भी पानी घुस गया। यहां पे ये साजिश की गई है निमाड़ को डुबाने की। भरना था डैम 138 मीटर, 2019 से 2022 तक 38.68 तक पानी भरा और आज वर्तमान में 16 सितंबर की रात को अचानक बिना सूचना दिए, बिना मुनादी कराए, बिना चौकीदार को घुमाए, बिना पुलिस के अलर्ट नहीं करने से अचानक गांव में 6 घंटे के अंदर इसी गांव में पानी घुस गए। 6 घंटे के अंदर लोग बाग इधर उधर सब थे, मालूम नहीं था, कोई सोइले थे, कोई बाहर जाएगा था, बाल बच्चे सोइले रह गए। ऐसी स्थिति में सरदार सरोवर जो डैम बना है उसमें मध्य प्रदेश और सरदार सरोवर दोनों सरकारें मिलकर सोच समझकर 142 मीटर का वाटर लेवल कर दिया। सूचना नहीं थी। ओंकारेश्वर डैम यहाँ से ऊपर पड़ता है और नीचे पड़ता है सरदार सरोवर डैम। 22 गेट ऊपर के खोल दिए गए तो पानी आता है ऊपर से 12,000 क्यूसेस, तो सरदार सरोवर का पानी खोलते हैं 5,000 क्यूसेस पानी। इसी कारण हमें यहाँ डुबोया गया है और ये सिर्फ सरकारें अपने वोट के खातिर ऐसे करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। निमाड़ को हटाओ, आदिवासियों को हटाओ। ये जो डूब में हम खड़े हैं ये बेल्ट बड़वानी से लगा हुआ है, बड़वानी जिले से, जिला मुख्यालय है यहाँ से महाराष्ट्र की बाउंड्री तक दोनों साइड में अधिकांश 80% लोग आदिवासी बसे हुए हैं, 20% अन्य कास्ट के हैं। और यही कारण रहा है
कि आदिवासियों को भगाना। यह सरकारें अपनी मनमानी ढंग से ये काम कर रही है। ये हठधर्मिता है। आज 21 तारीख हो गई है, पर अभी भी प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई लोकसभा सदस्य है, पर अभी तक इस गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक इस गांव की सूद लेने नहीं आया है और ना कलेक्टर आया है। आते हैं आइट साइड गांव में, देख जाते हैं रोड से, गांव में साधन नहीं है करके नहीं आते। आज भी इस गांव की हालत ये है कि यहाँ का सर्वे होना चाहिए था, कितने घर डूबे हैं, कितने मवेशी डूबे हैं। किसी भी शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आज तक इस गांव में नहीं आया है। हम परेशान हो रहे हैं। अभी हम जो एक एक जोड़ कपड़े पहन के बाहर निकले वही लोग है। अनाज डूब गया है, खाने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, रहने को नहीं है। छतें टूट गई, कौलू वाले घर टूट गए। बहुत ही दयनीय स्थिति में हम यहाँ जीवन यापन अभी कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकती, कहीं कहीं बात ऐसी हो रही है कि बात ऐसी हो रही कि गुजरात में ऐसी बात चल रही है कि ये नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान, उनकी जन्मदिन था, बट को बर्थडे था, और वही बात चल रही कि भूपेंद्र सिंह और बर्थडे पे गिफ्ट देने वाले थे कि पानी का। तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा घटना हुई, ऐसी कुछ आपको क्या है इस वही बात ऐसी होती है। देखिए, हमने कहा था जीने दो, हमें रहने दो, माँ नर्मदा को बहने दो। माँ नर्मदा अविरल बहना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं हुआ। दिशा मुहूर्त रूप बदल दिया, जो कि पूर्व से होकर पश्चिम जाती थी, उसी नदी को कर दिया है विपरीत में, पश्चिम से पूर्व की ओर रूप दे दिया, विपरीत रूप। और ये डुबोने के साजिश है। 2019 से लोकार्पण किया था बांध का, जब से हर साल 2022 तक हर साल मोदी या गुजरात के सीएम हर साल अपना कुछ न कुछ नया ढोंग करते हैं। जन्मदिन के नाम से उनका होता है जन्मदिन, और निमाड़ का एमपी का होता है मरण दिन। यहाँ पे उस रोज़ उसके जन्मदिन पे यहाँ न जाने कितने, हमारे गांव पड़ोस में पिछोड़ी गांव है, वहाँ का बच्चू राम जी, जो कि अच्छा कार्यकर्ता था, युवा था, उसी की डूबने से मौत हुई। ऐसे ही मोदी ने इस बार क्या करा, लोग निश्चिंत थे कि यहाँ पे 138 मीटर से ऊपर पानी नहीं आएगा, और हर वर्ष यही रहता है। 17 सितंबर को 138.68 तक पानी आता था। इस बार उन्होंने जानबूझकर उसके जन्मदिन को और बड़ा जन्मदिन बनाने के लिए, बड़े बड़े कार्य बताने के लिए, झूठी वाहवाही लुटाने के लिए इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और उसी रात में 17 सितंबर की रात में, वो 16 और 17 सितंबर की रात में उसके जन्मदिन के लिए 142.5 मीटर पानी बड़वानी के राजघाट पे था, जिसमें 192 गांव तबाही मच गए, डूब गए। और हम निश्चिंत थे कि 138 से ऊपर पानी नहीं आएगा करके हम निश्चिंत होकर हर साल की तरह आराम से हम सो रहे थे। पर न जाने ये रात में क्या करा, ऊपर के गेट खोल दिए, नीचे के गेट बंद करने से ये हमारे गांव में ऐसा हादसा हुआ है निमाड़ का। तो हमारी उपजाऊ जमीन, जो फसलें, जो कि 4 फीट से 5 फीट तक का कपास था, कि हजारों हेक्टेयर नर्मदा के दोनों किनारों की बात करता हूँ, जिसमें आता है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार और खरगोन और बड़वानी, 4 जिले आते हैं एमपी के। तो चारों जिलों की ज़मीन नर्मदा किनारे की काली मिट्टी में कपास की फसल सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहती है। वही कपास हमारे सब डूब गए हैं। तो एक यही बात है कि पहले कोई आवाज़ आई थी कि 5 लाख का पैकेज था, देने वाले थे। तो सही में आपको जानकारी है कि 5 लाख का पैकेज कहीं देने वाला थे, नहीं दिया है, 20-20 हज़ार दिया है, ऐसी कुछ कई बात चली थी, हमें यहाँ घूमते हुए आवाज़ आई थी। आप जानकार हो इस मामले में? मैं इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ आपको कि 2017 में 27 जुलाई को हमने एक निर्णय लिया था कि एक गाइडलाइन जारी करी थी कि 15 अगस्त तक हम पानी 138 मीटर भर देंगे। ये 2017 की बात है। तो हमने कहा कि हमें पूर्ण मुआवजा नहीं मिला है और तुम पानी कैसे खोलेंगे और भरोगे, गेट खोलना चाहिए। शासन ने नहीं खोले, इसके लिए हम बड़वानी
जिले के उस पार है धार जिला नर्मदा किनारे चिकलदा गांव, उसके लिए हमने 17 दिन के उपवास पे बैठे थे, जिसमें मैं भी था। 3 पुरुष थे, 11 महिलाएं थी। 17 दिन का उपवास हम पानी के भरोसे रखा था, जिसमें मैं स्वयं था। उसमें शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं थी, 900 करोड़ का पैकेज दिया। उसमें पैकेज के रूप में 580 देने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा था कि मैं जिसको भूखंड मिला है, पट्टेधारी है, प्रत्येक को 5,80,000 दूंगा। ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। रातों रात आदेश बदल दिए, सभी को नहीं दिया और बोल दिया कि जो डूब में गए उन्हीं को दूंगा। उनमें से भी सैकड़ों परिवार आज भी हर गांव में बचे हुए हैं। हम खुद बचे हुए हैं, हमें नहीं मिला। ऐसे हर गांव में, हमारे गांव में बचे, ऐसे हर गांव में 192 गाँव की ये हालत है कि 580 का जो पैकेज मिल जाता वो पहले दे देते 2017 में, 18 में, 19 में, या अभी डूब से पहले, तो हम सुव्यवस्थित ढंग से हमारा मकान, हमारे प्लाटों पे भूखंड जो कुछ मिले हैं कुछ लोगों को, वहाँ पे जाके हम निवास करते। आज डूबने की स्थिति नहीं बनती, पर यह भी सरकार की साजिश है, कुछ लोगों को देना और कुछ लोगों को न देना, यही सरकार का काम है। तो आपने सुना, ये बहुत दर्दनीय घटना है। नर्मदा की जो डैम है, जो पूरग्रस्त है, और पूरग्रस्त न बोलते हुए डुबान एरिया है, उस पर जो गवर्नमेंट ने तय किया था यही मापदंड होगा, आगे नहीं जाएगा। तो इन आदिवासियों को एक ही भरोसा रहा गवर्नमेंट पे कि ये गवर्नमेंट बोला इससे आगे नहीं जाएगा। तो इस साल उससे 3 फुट ज़्यादा, 3 मीटर ज़्यादा, माफ़ कीजिए, 3 मीटर ज़्यादा पानी भरा। उसके हिसाब से पूरे आदिवासी लोग सोए हुए थे, कहीं कहीं खाना बाकी था, सब लोग बह गए। साथ साथ में मेरे एक आदिवासी भाई का भी एक जानलेवा ले ली है इस पानी की वजह से, जो नहीं रुकना चाहिए। बारिश का मौसम था, लाइट काट दी गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें विकास चाहिए, हम साथ देंगे, मगर आदिवासी के विनाश पे नहीं। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़वानी, वो गुजरात से भाई आए हैं, आदिवासी भाई प्रवीण भाई जो आए हैं, जो गुजरात से चलकर अपने साधन से यहाँ निमाड़ को देखने आए हैं कि आदिवासियों का क्या हाल होगा, इसलिए वहाँ गुजरात से आ गए। पर जो बड़वानी जिला मुख्यालय यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, पर यहाँ का ना विधायक आया, ना सांसद आया, ना मंत्री आया, ना ये डीएम आया। ऐसी स्थिति यहाँ की है आदिवासियों की। अब इतनी दूर से प्रवीण भाई आ सकते हैं, तो उनको कितना 12 किलोमीटर दूर है हमारा जिला मुख्यालय, आज तक नहीं है। मैं प्रवीण भाई को हमारे हालचाल जानने के लिए आई, इसलिए मैं मेरे गांव से, नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं एक बात यही कि मैं भी एक आपकी जानकारी लिखी कि मैं भी एक डैम का असरग्रस्त हूँ, डूब विभाग का हूँ मैं, तो मैं दूर आपका समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। जो नहीं डूबा उसको क्या पता। कहने का मतलब, मित्रों, मेरे आदिवासी भाइयों, जागो, दूसरे को मदद करो सब लोग। और प्रकृति जिस हिसाब से चलती है, उन्होंने बोला माँ नर्मदा मैया चलती है, उसको बहने दो, मगर प्रकृति के विरुद्ध में जो काम किया है, इसीलिए आज समाज, ये सरकार, भारत सरकार जो भी कर रही है, जो भी करवा रहा है, उसके विपरीत में ये हो रहा है और आदिवासी को नुकसान हो रहा है। तो लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे मित्रों, और जागरूक करो आदिवासियों को। हमें विकास चाहिए, मगर आदिवासी के विनाश पे नहीं। और आओ सब लोग के, नर्मदा के जितने पीड़ित हो, नर्मदा डैम के, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रोड के जितने भी आदिवासी हो, सब एक हो जाओ। हमें जमीन जान देंगे, मगर हम जमीन नहीं देंगे। इस मुहिम के साल सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय संविधान, जय भारत।